यूक्रेन और रूस की सीमा पर जंगी हालात उस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को विनाश की जद में ला सकती है। कूटनीति के अंतिम चरण में रूस के दहला देने वाले हथियार सरहद पर आग उगल रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। लेकिन अब डराने वाली खबर यह है कि अमेरिका के विनाशक बॉम्बर्स ने भी यूक्रेन के एयर स्पेस में उड़ान भरनी शुरू कर दी है और बॉम्बर्स की उड़ान को रूस चुनौती के तौर पर ले रहा है। हालात आर पार के हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तबाही रोकी जा सकेगी और इसे कौन रोक पाएगा। देखिए ये वॉर स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिकन बॉम्बर B-52 की उड़ान, वीडियो देखिए। लेकिन सुपर पावर की वायु शक्ति का आलीशान प्रदर्शन देखकर एयर शो की कल्पना मत कीजिए, क्योंकि यह तस्वीर दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी चेतावनी है। ग्यारह फरवरी 2022 यूएस के बॉम्बर आए। एक तरफ कूटनीति के जरिए जंग टालने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ विश्व विनाशक युद्ध की तैयारी। अमेरिकी बॉम्बर्स की ये तस्वीरें इस तैयारी का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जिस बॉम्बर को इन तस्वीरों में देखा जा रहा है, दावे के तहत वो यूक्रेन के एयर स्पेस में है और इस वक्त जिस बेस में ये बॉम्बर मौजूद हैं, वो ब्रिटेन में है। दरअसल खतरनाक अमेरिकी बॉम्बर्स की यूक्रेन में उड़ान और ब्रिटेन के बेस पर तैनाती एक जवाबी कार्रवाई है। जवाब रूस को दिया गया है, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर पावर्ड तोप समेत लाखों सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किए हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका से कूटनीतिक वार्ता बेनतीजा रहने की आशंका उस वक्त भी ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में जंग कभी भी छिड़ने के आसार थे, जिसे टालने के लिए अमेरिका ने बॉम्बर्स वाला चक्रव्यूह रचा है। चार अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स यूक्रेन के एयर स्पेस में पहुंचे। ये सभी बॉम्बर्स ब्रिटेन के बेस से उड़कर यूक्रेन पहुंचे थे। अब ये B-52 बॉम्बर्स अगले 3 हफ्ते तक ब्रिटेन में ही रहेंगे। अमेरिका की इस कार्रवाई से मिले संदेश को रूस और यूक्रेन ने अपने अपने हितों के मुताबिक समझा है। यूक्रेन आश्वस्त हो गया कि अमेरिका ने मदद का जो भरोसा दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन रूस ने इसे युद्ध की चुनौती के रूप में लिया है। रूस और बेलारूस के युद्धाभ्यास का जवाब माना है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? सुपर पावर का उद्देश्य क्या है? इसे अमेरिकी वायुसेना के कमांडर जनरल जेफरी एल हेरिगियान के शब्दों से समझिए। उनके मुताबिक बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ये जरूरी है कि हमारे सहयोगी देश एकजुट रहें। हम यूरोप में ट्रेनिंग के लिए हैं और एक साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि हमारी सामूहिक हवाई ताकत को बढ़ाया जा सके। अमेरिकी बॉम्बर्स अपने मिशन के तहत ही काम कर रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक B-52 बॉम्बर्स यूरोप में मिशन ट्रेनिंग में लगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ट्रेनिंग में लगे बॉम्बर्स रूस की सीमा के पास गश्त क्यों कर रहे हैं? भूमध्य सागर ही अमेरिकी विमानों के टारगेट पर क्यों है? सीमा पर बेलारूस और रूस की वॉर एक्सरसाइज के दौरान ही इन बॉम्बर्स ने उड़ान क्यों भरी? इन तमाम सवालों का जवाब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब सवाल रूस, बेलारूस और विश्व मंच पर यह है कि आखिर इन बॉम्बर्स से खतरा कितना है? इस सवाल का जवाब भी जानिए। अमेरिकन B-52 एक परमाणु बॉम्बर है। ये घातक बॉम्बर हमेशा कम से कम 20 मिसाइलें साथ लेकर उड़ान भरता है। लंबी उड़ान भरने वाला ये बॉम्बर 6 इंजन से लैस है। ये परमाणु और परंपरागत दोनों मिसाइलों को दाग सकता है। एक बार में 32,000 किलो वजन का हथियार लेकर उड़ सकता है। वहीं B-52 बॉम्बर की मारक क्षमता 14,080 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भी कई खूबियां हैं। इसकी सब सोनिक स्पीड बॉम्बर को युद्ध के मैदान में अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से बचाती है। यानी यूक्रेन के एयर स्पेस में इस महाविनाशक बॉम्बर की एंट्री सामान्य नहीं थी। न ही इसे यूक्रेन के पास उड़ान भरते देखना रूसी सेना के लिए सामान्य था।
इसलिए विनाशक जंग की आशंका में B-52 बॉम्बर्स वैल्यू एडिशन है। फिर भी इस विनाशकारी युद्ध को टालने की पूरी कोशिश अब भी चल रही है। अब एक तरफ जंग की तैयारी है और दूसरी तरफ महाशक्तिशाली देशों में विफल हो रही कूटनीतिक वार्ता है। एक छोर पर शांति स्थापना की कोशिश है, लेकिन अब भी सवाल यही है कि करीब आ रही विनाशक जंग की आशंका में दुनिया के सामने खड़ा सबसे बड़ा खतरा टलेगा कैसे। इन्हें 5 बिंदुओं से समझिए। नंबर 1, रूस को कूटनीति का विजेता घोषित कर दिया जाए। नंबर 2, नाटो के सिद्धांत और रूस की संप्रभुता में समझौता हो। नंबर 3, मिन्स्क समझौते को दोबारा बहाल कर दिया जाए। नंबर 4, यूक्रेन निष्पक्ष रवैया अपनाकर नाटो से बाहर रहे। और नंबर 5, आर्थिक सामरिक क्षेत्र में हर पक्ष समझौता करे। यानी रूस को इन हालातों में वॉकओवर दे दिया जाए या फिर नाटो में यूक्रेन को शामिल करने के बावजूद रूस की संप्रभुता के लिए नाटो सेना सीमा पर न आए। बेलारूस में नाटो और रूस के बीच 2014 में हुए समझौते को फिर से बहाल किया जाए। यूक्रेन भी फिनलैंड की तरह निष्पक्ष रहकर दोनों पक्षों से फायदा उठाए या फिर रूस को आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में अपने विस्तार का पूरा हक मिले। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी मध्यस्थता के लिए हर पक्ष को राजी कौन कर सकता है? जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी अमेरिका और रूस के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। तटस्थ रहकर मोदी हर पक्ष को समझौते की मेज पर ला सकते हैं। पीएम मोदी यूरोप से आर्थिक हितों की जमीन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की मध्यस्थता से समझौते का दबाव भी रूस और अमेरिका की जनता बना सकती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अब भी बतौर ग्लोबल लीडर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं, जिसका सबूत है मॉर्निंग कंसल्ट की ये रिपोर्ट। 13 फरवरी को जारी हुई इस ग्लोबल लीडर अप्रूवल रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी अव्वल हैं। पिछले 7 दिन में दुनिया भर में हुए सर्वे के तहत मोदी 75% लोगों की पसंद है। इसमें दूसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी 60% लोगों की पसंद है। तीसरे नंबर पर 44% लोगों की पसंद के साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, जबकि चौथे नंबर पर 41% लोगों की पसंद है अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जिनकी मध्यस्थता यूरेशिया में स्वीकार हो सकती है और उनकी बातों का वजन भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।